हल्द्वानी से आई एक दुखद खबर ने सभी को हिला दिया। हल्द्वानी में बिंदुखत्ता के खैरानी नंबर 2 निवासी एनएसजी कमांडो नरेंद्र सिंह भंडारी की गोली लगने से मौत हो गई। जब से ये खबर सामने आई तब से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी शादी इसी महीने 19 तारीख को होनी थी। घर में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन दूल्हे की मौत से मातम छा गया। मृतक कमांडो की माता माधवी देवी का भी हाल बुरा है। वो बार बार कह रही है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा बेटा जिंदा है। कल ही उसका फोन आया था और कह रहा था कि तेरी बहू बहुत अच्छी है। ये शब्द है कमांडो की माता माधवी देवी के। बेटे की मौत की खबर सुनकर वो बेसुध हैं और बार बार बेटे को याद कर रही हैं। एनएसजी कमांडो नरेंद्र सिंह भंडारी ने एक दिन पहले ही घर पर मां से आखिरी बार फोन पर बात की थी। मां माधवी से बात करने के दौरान वो बेहद खुश था और कहता था कि मां तेरी बहू बहुत अच्छी है। ये फोन पर मां से उसके आखिरी शब्द थे, जिन्हें याद कर अब माधवी घर में बेसुध पड़ी है। मां को यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटे को जल्द घर आना था अब उसकी अर्थी आई है। मां समेत अन्य परिजन घर में आने वाली नई बहू को लेकर बेहद खुश थे। पल भर में आई मनहूस खबर ने आने वाली शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। कमांडो की मौत से पड़ोसियों समेत गांव में मातम पसर गया। किसी को यकीन नहीं होता कि अब नरेंद्र उनके बीच नहीं रहा। ग्रामीणों के अनुसार नरेंद्र सरल स्वभाव के साथ हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता था। कमांडो नरेंद्र की 19 नवंबर को ही शादी होनी थी। इसे लेकर घर में जश्न का माहौल था। सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को शादी का निमंत्रण भेज दिया गया था। घर में शादी की खरीदारी भी हो गई थी। बस इंतजार था बेटे के घर आने का। दरअसल बिंदुखत्ता के खैरानी नंबर 2 निवासी 30 वर्षीय एनएसजी कमांडो नरेंद्र सिंह भंडारी विगत 10 वर्षों से कुमाऊं रेजिमेंट के अंतर्गत एनएसजी कमांडो के रूप में सेवारत थे। उनके पिता स्वर्गीय गोपाल सिंह भंडारी भी पूर्व सैनिक रहे, जिनका 2 साल पहले ही निधन हुआ था। नरेंद्र भंडारी के बड़े भाई यशवंत सिंह भंडारी बिंदुखत्ता में किसान हैं और मझले भाई रेलवे में लोको पायलट है। उनकी बहन और पूरे परिवार अब बेसुध है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार शाम लगभग 7 बजे दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में फायर ड्रिल के दौरान गोली लगने से संभवतः उनकी मौत हुई। अब घर वालों का कहना है कि ऐसे कैसे गोली लग गई, ये जांच का विषय है। इससे पहले कुमाऊं रेजिमेंट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में वो अपनी सेवाएं दे रही थी। आगामी 19 नवंबर को ही नरेंद्र की शादी होनी थी। उनकी शादी लोहाघाट निवासी एक युवती से तय थी, जिसके कार्ड तक बढ़ चुके थे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र की मरने से 1 घंटा पहले ही अपने परिजनों से शादी की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई थी। इसके बाद उसके कई दोस्तों से भी उसने बात की थी और 1 घंटे बाद ही गोली लगने से नरेंद्र की मौत की सूचना घर पर पहुंची, जिसके बाद परिवार का हाल बेहाल हो गया। अब परिवार में संशय भी बना हुआ है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।